हेलो गाइस। आज से ग्रीन ड्रैगन एनीमे के जितने भी एपिसोड आया करेंगे सब मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वॉइस और एक्सप्लेन दोनों पसंद आएगा। अगर कोई गलती होती है एक्सप्लेन में तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और हमारा ऑन के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो, क्योंकि ऑन के सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी सी सीरीज़ होगी, तो चलो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मिस यूना तियानबाई के साथ बहुत टक्कर की फाइट हो रही थी, जहाँ पर मिस यून तियानबाई को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तियानबाई आज़ाद हो जाता है और मिस इन के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। मिस इन को भी पता चल जाता है कि इस अटैक से वो नहीं बच सकता, इसलिए उसने लुओ जिंग को आज़ाद कर दिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं लुओ जिंग और मिस यून दोनों मिलकर जब तियानबाई के ऊपर अटैक करते, लेकिन इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तियानबाई आराम से इस अटैक को झेल लेता है। उसके बाद तियानबाई को एक ज़रूरी काम के लिए यहाँ से चला जाना पड़ता है, लेकिन मिसुन को भी पता चल जाता है तियानबाई यहाँ से क्यों चला गया था। उसके बाद हम देखते हैं मिसुन और लुओ जिंग दोनों डीमन एरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमन उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पर सारे डीमन उस पर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं अब आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस विंग और लुओ जिंग दोनों मिलकर डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं उन सबको मिशन आराम से मार रहा होता है। और लुओ जिंग भी डीमन को मार रहा होता है और अपने गुस्से निकाल रहा होता है, क्योंकि उस डीमन की वजह से लुओ जिंग को एक ट्रैप में फंसना पड़ा था और बहुत दिनों तक कैद होकर रहना पड़ा था। इसलिए लुओ जिंग जितने भी गुस्से होते हैं सब के सब इसके ऊपर उतार रहे होते हैं। मिसिन और लुओ जिंग जितने भी डीमन होते हैं उन सबको मारने के बाद उठ के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, जहाँ पर तियानबाई बाइडी सिटी के पावर हाउस के पास पहुँच गया था, जहाँ पर बहुत पावरफुल एक सील लगा होता है। तभी वहाँ पर एक डीमन तियानबाई के सामने झुकते हुए बोलता है, ये सील बहुत पावरफुल है, हमें नहीं लगता हम इस सील के आर पार भी जा सकते हैं। जो सुन के तियानबाई गुस्से में बोलता है, तो तुम लोग मेरे लिए यूजलेस हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ये बोल के तियानबाई जितने भी डीमन होते हैं उन सब के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से तियानबाई की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जितने भी डीमन होते हैं सब के सब मरने लगते हैं। और तियानबाई बहुत पावरफुल हो जाता है डीमन के पावर एब्जॉर्ब करके, और तियानबाई हंसने लगता है और बोलता है, मैं तो और भी पावरफुल हो गया। ये बोल के तियानबाई जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, डीमन किंग हेडी की आवाज़ आती है, और डीमन किंग हेडी बोलती है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम पावरफुल हो गए, लेकिन ज़्यादा खुशी मत मनाओ, जो काम तुमको दिया गया है वही करो। जो सुन के डीमन किंग हेडी की बात सुन के तियानबाई जो भी काम होता है उसको करने लगता है और अपने स्पीयर की मदद से एक ही अटैक से उस सील के चित्र उड़ा देता है। तियानबाई हेडी को कहता है, क्या यही क्रिस्टल है जिसको तुमने तोड़ने के कहा था? तो जो सुन के हेडी बोलता है, हाँ यही क्रिस्टल है जिसको तुम जल्दी से जल्दी तोड़ दो, उसके बाद हम बाइडी सिटी को कब्जा कर लेंगे और पूरे ईस्टर्न रीजन के ह्यूमन को हमारे कंट्रोल में गुलाम बना लेंगे। जो सुन के तियानबाई बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तियानबाई बिना देर करके स्पेयर लेके बहुत स्पीड से और स्टोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिसुन आ जाता है और अपनी अटैक करते देख मिसुन अपनी क्यूब की मदद से उसको वहाँ पर कैद कर लेता है। लेकिन तियानबाई रुकने वालों में से नहीं है, इसलिए उस इस क्यूब को तोड़ के आज़ाद हो जाता है और मिस विंग से कहता है, मैं आज पूरे के पूरे ह्यूमन रेस को तबाह कर दूंगा। ये बोल के अपनी स्पेयर के अंदर पावर डालने लगता है और स्पेयर के अंदर पावर डाल के उस क्रिस्टल की तरह थ्रो करता है, लेकिन मिस विंग ये देख के कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन लुओ जिंग हीरो की तरह एंट्री लेके एक ही हाथ से उस स्पेयर को रोक लेता है। ये देख के मिसुन हैरान हो जाती है और मिसुन के साथ साथ तियानबाई भी हैरान हो जाता है। और तियानबाई कहता है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के हाफ स्टेज पर होने के बाद भी मेरे फुल पावर के छोड़ने वाले स्पेयर को कैसे रोक सकता है। और ये सोच के वो कहता है, इसके पास ज़रूर कोई मिस्टीरियस पावर है। लेकिन लुओ जिंग अपने बैडेसा लुक देते हुए कहता है, बहुत हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। ये बोल के तियानबाई अपनी अजुरा ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी थोड़े से पावर से तियानबाई को दूर फेंक देता है। इससे तियानबाई बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत घायल हो जाता है, लेकिन तियानबाई इससे कहाँ सुधरने वाला होता है। लेकिन फिर भी तियानबाई उठ के खड़ा हो जाता है और हवा में आके अपनी स्प्लिट हैंड से उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो क्रिस्टल के ऊपर अटैक लगने से ही पहले लुओ जिंग अपनी अजुरा ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है और तियानबाई के ऊपर एक अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है जो तियानबाई के ऊपर लगते ही तियानबाई के चित्रे उधर देता है और उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तियानबाई बेहोश होकर उस क्रिस्टल के अंदर गिरने लगता है। लेकिन तभी मिस विंग अपनी पावर की मदद से क्यूब बना के तियानबाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो क्यूब
स्टोन के ऊपर लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी फॉर्म होने लगता है, लेकिन लोजिंग बहुत स्पीड से आके मिस विंग के सामने आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ पर सब शांत हो जाता है, लेकिन तियान भाई बेशरम की तरह उठ जाता है और बोलता है, तुमने मुझे रोकने में बहुत देर कर दी है, आज के दिन तुम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने वाले हो। जो सुन के मिशन को गुस्सा आ जाता है और मिशन अपनी पावर की मदद से बहुत सारा ब्लेड निकाल ले लेता है और ब्लेड निकाल के तियान भाई के ऊपर अटैक करता है और जिससे तियान भाई वहाँ पर तुरंत ही मर जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है यार, हम बॉर्डर के सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल फिल्म सबको ऑर्डर दे रहे होते हैं और कमांड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जनरल जू आ जाते हैं, जिसे देख के जनरल फिल्म बोलते हैं, तुम इतनी इंजर्ड क्यों हो। जो सुन के जनरल जू बोलते हैं, सिटी के अंदर बाइडी है। जो सुन के जनरल जू कहते हैं, सिटी के अंदर बाइडी है। तभी कुछ और बात हो पाती, तभी वहाँ पर जो पावर स्टोन टूटने की वजह से जो सील होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसे देख के सोल्जर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं। सब सोल्जर कहता है, हमें पता नहीं चल रहा इस डीमन को हमारी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन किसने बताया। जो सुन के जनरल फिल्म सब समझ जाते हैं और कहते हैं ये सब इस गद्दार जाओकिंग ने किया है, जिसकी वजह से जनरल फिल्म को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी जनरल फिल्म सब सोल्जर से कहता है, यहाँ पर से एक भी डीमन बच के जाने ना पाए, सबके सबको मार दो। जो सुन के जितने भी सोल्जर होते हैं सब मोटिवेट हो जाते हैं। ऊपर से ये सब डीमन किंग हेडी भी देख रहा होता है और डीमन किंग हेडी तियान भाई के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मौत की बदला सबको लूँगा और सबको तुम्हारे ग्रेव के सामने झुका दूंगा। और ये कह के अपनी स्पेयर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जितने भी डीमन होते हैं सबके सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर मिस विंग और लोजिंग होते हैं, जहाँ पर लोजिंग तियान भाई की फाइट की वजह से उस जगह का हालत ख़राब हो गया होता है, जहाँ पर उस जगह में कुछ भी नहीं बचा, सब टूट गया होता है। और मिस विंग उदास होकर सोच रही होती है, क्रिस्टल मेरी वजह से टूट गया है। मिस विंग सोच रही होती है, क्रिस्टल मेरी वजह से ही टूट गया है। तभी मिस उनको कुछ याद आता है, इसलिए मिस जल्दी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन लोजिंग पुकारता है कि मुझे भी लेके चलो, मैं भी यहाँ पर हूँ। लेकिन तब तक मिस वहाँ से चली जा चुकी होती है। लोजिंग को उड़ना नहीं आता था, इसलिए लोजिंग भी घर नहीं जा पाती है और लोजिंग सोचता है अब वो यहाँ से कैसे जाए, लेकिन तभी उसको उड़ने वाला शिप दिखता है और हम बाइडी सिटी के बॉर्डर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीमन फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत घमासान फाइट हो रही होती है, जहाँ पर सोल्जर डीमन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसको सुरक्षा कर रहे होते हैं। जनरल फिलोंग भी अपनी तीर की मदद से जितने भी डीमन होते हैं उन सबको मारने लगते हैं, लेकिन डीमन की तादाद ज़्यादा होने के कारण उस सोल्जर को डीमन के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देख के जनरल फिलोंग सभी सोल्जर को ऑर्डर देता है, आसमान से जितने भी डीमन आ रहे हैं उन सबको पहले मारने के लिए, इसलिए वे सब सोल्जर भी रेडी हो जाते हैं और सब सोल्जर आसमान में आने वाले डीमन के ऊपर तीर बरसा देते हैं और जितने भी डीमन होते हैं उन सबको तीर लगता है और उस धीरे धीरे से मरने लगते हैं और सोल्जर भी कम मरते हैं और उन सोल्जर को मारने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये सब डीमन किंग हेडी भी ऊपर से देख रहा होता है और डीमन किंग हेडी बोलता है, तुमको आज बाइडी सिटी तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं तुम लोगों को बाइडी सिटी में दफना दूंगा। और एक एक डीमन किंग हेडी अपनी पावरफुल स्लैश को उस सोल्जर की तरफ कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख के जितने भी सोल्जर होते हैं सब घबराने लगते हैं, लेकिन तभी सामने मिस विंग आके सबको रोक लेता है, बहुत आराम से इस अटैक को रोक लेता है। सोल्जर मिसिंग को देख के बहुत खुश हो जाती है और मिसिंग आराम से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और ऑन के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देना, क्योंकि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑन के सब्सक्राइब के होने के बाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।